राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर करें। कोरोना काल, कोरोना संकट, इस समय से क्या कहें, भारतवर्ष में तो 22 मार्च से ये विकास की या कहें कि ज़िंदगी की चाल को रोक कर बैठ गया। और इस कोरोना नामक डिज़ीज़ कोविड-19 ने भारत ही नहीं पूरे विश्व का चक्का जाम कर दिया। सभी लोगों को अपने घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया। और वो आदतें जो हम किस समय भूल चुके थे, वो सभी आदतें आज हमको मजबूरीवश कहिए अपनानी पड़ गई, जो पुराने समय में चली आती थी। हाथ धोइए, बाहर से आइए, नहा के अंदर आइए, पैर धो के आइए, अपने कपड़े वहीं पर धोकर गेट पर टांग दीजिए, चप्पल पहन के घर के अंदर ना आइए। मतलब कि ये हमारे पुराने विद्वान ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने ये सभी रीतें चलाई थी, जिससे कि हमारा समाज ऐसी रोग और बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा रहता था। तो मैं बात कर रहा था कोविड-19 की, जिसने कि इस पूरे विश्व को भारत समेत ग्रसित कर दिया। तो ऐसी बीमारी या ऐसी महामारी आज तक हमारे शास्त्रों में कहीं भी दर्ज नहीं है। ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी, ना किसी ने पढ़ी। मतलब पूरे इतिहास में ऐसी भयंकर महामारी या ऐसे हालात का कहीं भी जिक्र नहीं आता। यानी कि ये जो घटना घटी है, ये पूरी समूह मानव जाति और जीव जंतुओं के लिए नई है। इससे पहले इतिहास में इसके बारे में ऐसा कुछ भी कहीं भी दर्ज नहीं है। तो ये जब इतना भयंकर संकट मानव जाति के ऊपर आया, तो इंसान, देखिए, जो इंसान की प्रवृत्ति है वो जल्दी घबरा जाता है। और उसने जब ये हालात देखे तो घबरा गया। अब ये जो चीज़ आई है, इसके बारे में प्रेडिक्शन या तो आपको डॉक्टर दे सकता है, या जो दूसरा शख्स था जिसके बारे हम भरोसा कर सकते थे, या हमको जो इस चीज़ के बारे में बता सकता था, वह था ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर। तो सभी ने, डॉक्टरों ने तो जो अपने बयान देने थे, जो अपनी खबरदारियां बतानी थी बताई, जो इसका हल था वो बताया, बाकी वो अभी प्रयासरत है। तो सभी ने ज्योतिषियों के तरफ मुँह किया। ज्योतिषी जो उनके परिचित हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हैं, उनसे ये सवाल किए गए। उनके कमेंट बॉक्स में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई कि आप ये क्या चीज़ फैला रहे हो, झूठ फैला रहे हो, ज्योतिष के बारे में भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। इसमें वो तिरस्कृत करने वाले लोग भी शामिल हो गए जो ज्योतिष से नफ़रत करते हैं। तो इससे कई ज्योतिषियों को बहुत जलील होना पड़ा, बहुत ही उनके बारे में अपशब्द बोले गए, क्योंकि पूरे विश्व के बड़े से बड़े ज्योतिषी भी इसके बारे में, इस भयंकर कोरोना बीमारी के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी बात नहीं बता पाए। हाँ, सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट या वीडियो ज़रूर वायरल हुए। भारत को लेकर एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बारे में कहा गया कि ये बच्चे ने 1 साल पहले ही इस बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसी कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैलेगी जिसका जरिया चाइना बनेगा। तो ऐसे ही कुछ बातें ज्योतिषियों के सामने जब रखी गई कि ज्योतिष विद्या आपकी किस काम की, ये तो कोरा पखंड नज़र आता है। आपको पता नहीं लगा कि पूरे विश्व में क्या होने वाला है, ऐसी भयंकर बीमारी आने वाली है। और इसमें कई ज्योतिषी ऐसे थे जिन्होंने किसी की कुंडली देखकर प्रेडिक्ट किया हुआ था कि 2020 आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा, आपका यहाँ राजयोग फलीभूत होगा, आपको यहाँ पर धन दौलत मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपकी शादी होगी। तो ऐसे सारे कहे हुए कथन तो यहाँ पर सार्थक नहीं लगते, यानी कि निष्फल नज़र आते हैं। तो लोगों ने ज्योतिष का मजाक बना दिया, और जो हालात बने तो मजाक बनना जायज़ भी था, क्योंकि कोई भी इस बारे में बात ही नहीं कर पाया।
अब जब सांप वहाँ से होकर चला गया तो हम उस लकीर को पीट रहे हैं, यानी कि उस पर डंडे बरसा रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा? बताया जाता तो पहले ही बताया जाता, ऐसी भयंकर महामारी, ऐसी बीमारी दुनिया में आने वाली है। अब जब वो आ गई है तो उसके बारे में जिक्र करने के क्या फ़ायदा? हाँ, कुछ लोग इसके जाने का समय बता रहे हैं, जो कि एक तर्कसंगत बात लगती है, पर लेकिन लोगों का विश्वास तो तभी बनता ना अगर इस चीज़ के बारे में हम समय से पहले लोगों को सावधान करते। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पूरे विश्व में जो ज्योतिषी हैं वो 99% जो है प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब कि वह सिंगल इंसान की कुंडलियां देखते हैं, यानी कि यूँ कहें कि जातक के टेवे देखते हैं, लोगों के टेवे देखते हैं। मौसम विज्ञान से उनका कोई इतना लेना देना नहीं है। विश्व के हालात, ग्रहों के अनुसार क्या बनेंगे, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं करता। इक्का दुक्का जो होंगे तो वो लोग वैसे ही दुनिया से कटे हुए, अपने आप में मस्त और बेपरवाह लोगों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी कि उनको कुछ नहीं लेना देना कि ऐसे हालातों से क्या होगा। तो आप आम जनता की दिक्कत क्या हो गई? जितने भी ज्योतिषी थे उनके सॉफ्ट टारगेट बन गए। उनको लगा कि अगर ये हमारा भविष्य देखकर बता सकते हैं तो इन्होंने पूरी दुनिया का भविष्य क्यों नहीं बताया। देखिए, हर चीज़ की गणना अलग होती है, मौसम की गणना अलग होती है, फसल की गणना अलग होती है, जानवरों की गणना भी की जाती है, यहाँ तक कि उनकी गणना अलग होती है। तो ऐसी महामारियों के अध्ययन के लिए पूरे विश्व में ज्योतिष को कहीं भी सपोर्ट नहीं किया गया। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि इस चीज़ पर काम कर रही हो कि ज्योतिष के द्वारा विश्व पर घटने वाली घटनाओं का यहाँ पर एनालाइज़ किया जाए या उनके बारे में डिटेल रखी जाए। और इक्का दुक्का ज्योतिषी ही होंगे जो इन चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, बहुत कम। उनको भी साधन पूरे नहीं मिल पाते, जिसके कारण कि उनकी रिसर्च अधूरी ही रह जाती है। तो ये जो आम ज्योतिषी हैं, जो लोगों के होरोस्कोप या टेवे देखते हैं, इनको इन्हीं चीज़ों से फुर्सत नहीं मिलती। वो मौसम विज्ञान की तरफ क्या देखेंगे? तो ये भूल हो गई इनसे। भूल नहीं कहेंगे, ये इनका काम ही नहीं था। इनका काम लोगों की कुंडली पर रिसर्च करना है, ना कि मौसम, महामारी व आपदा आने वाली है कि नहीं इसके बारे में सर्च करना। इस काम के लिए भारतवर्ष का इतिहास देखें तो हमारे राजाओं ने राज ज्योतिषी निर्धारित किए होते थे। उनको सब सुख सुविधाएं दी जाती थी। वह देखते थे कि हमारे देश पर, हमारे राजा पर, हमारी प्रजा पर कोई संकट तो नहीं आने वाला, कोई बीमारी तो नहीं आने वाली, कोई हमला तो नहीं करने वाला। आज के समय में सरकार के द्वारा ऐसे किसी भी ज्योतिषी मंच को या किसी ज्योतिषी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। कोई भी ज्योतिषी राजगद्दी पे यानी कि सरकारी नौकरी पर नहीं है। ज्योतिष का कोई विभाग ही नहीं बनाया गया, जबकि ये पुरातन सभ्यता जो चलती आ रही है, इसके द्वारा ही हम आज ज्योतिष करके लोगों को उनका भविष्य बता सकते हैं। अगर हम लोगों को उनका भविष्य बता सकते हैं तो क्या हम लोगों को दुनिया पर आने वाली आपदा के बारे में नहीं बता सकते? बता सकते हैं। इसके लिए सुविधाएं चाहिए, समय चाहिए, बेफिक्री चाहिए। आज के इस महंगाई के दौर में एक ज्योतिषी पहले अपना परिवार पालेगा कि मौसम के ऊपर अपनी गणनाएं लगाएगा? नहीं लगा सकता, चाहकर भी नहीं लगा सकता। आप समाज की भलाई में कितना कार्य कर पाते हैं? नहीं कर पाते। जो कुछ भी हैं उनको सुविधाओं की कमी हो जाती है, क्योंकि परिवार तो हर किसी ने चलाना है। तो इसलिए मेरी भोली भाली जनता से हाथ जोड़कर अपील है कि जो ज्योतिषी लोग, आम लोगों के, आम एस्ट्रोलॉजर हैं, जो लोगों के टेवे देखते हैं, उनसे मौसम का हाल जानने की उपेक्षा मत कीजिए। हाँ, उनको सुविधाएं दिलाइए, उनके लिए आवाज़ उठाइए, उनको राजगद्दी पर बिठाइए, मतलब कि राज ज्योतिषी या सरकारी विभाग नियुक्त कीजिए कि जो कि ज्योतिष के द्वारा अपने देश पर, विश्व पर, शहर पर, ज़िले पर, राजा पर आने वाली आपदा के बारे में गणना करे। और उसके कुछ समय पश्चात ही आप देखेंगे ज्योतिष किस उच्च दर्जे का, किस लेवल का है। तो उसके बाद आप उनको गालियाँ दीजिए। दूसरों को गालियाँ देने से कुछ नहीं होगा, उनको अपशब्द कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जब
हर तरफ से मारा हुआ इंसान दुखी होता है तो उसको सॉफ्ट टारगेट चाहिए होता था। तो इस कोरोना काल में वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट ज्योतिषी बन गए, तो उनको अपशब्द सहने पड़े। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपके सामने बातें शेयर की हैं वह आपको ज़रूर प्रभावित करेंगी और आप अपनी तर्क संगत बुद्धि से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इंजीनियरिंग के कई डिपार्टमेंट हैं, बिल्डिंग इंजीनियरिंग अलग है, मशीनों की इंजीनियरिंग अलग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर अलग होते हैं। अब ऑटोमोबाइल को आप बिल्डिंग तो नहीं बनवा सकते, उसको ऑटोमोबाइल की ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिससे वो ऑटोमोबाइल ही बनाए। या बिल्डिंग इंजीनियर से हम लोहे की मशीनें तो नहीं बनवा सकते। कहने को इंजीनियर है, कहने को वो इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो इसी तरह ज्योतिष में भी विभाग हैं। मौसम विभाग अलग है, मतलब उसके हिसाब से उस इंसान को अपनी गणना, अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपना जीवन उसको सुपुर्द करना पड़ेगा। ऐसे ही फसलों के बारे में कोई इंसान होगा तो उसको अपनी विद्या, अपनी पढ़ाई उसी के अनुसार करनी पड़ेगी। अगर कोई आम इंसान की कुंडलियाँ देखता है तो उसको अपनी पढ़ाई, उसकी विद्या उसके अनुसार ग्रहण करने पड़ेगी। और अगर कोई शेयर बाज़ार पर नज़र रखता है, लोहे के भाव ऊपर हैं कि नीचे हैं, उसको अपनी पढ़ाई उसके अनुसार करनी पड़ेगी, तो ही वह उसका महारथी बनेगा। तो जब दुनिया की महामारी या दुनिया की आपदा की बात आएगी तो इसका विभाग अलग, इसका विषय अलग बनेगा। इसके जो लोग गणना करने वाले होंगे उनका एक्सपीरियंस अलग होगा। तो मेरी बात को अगर आप समझे हैं तो अपने आप से ये सवाल कीजिएगा कि किसी भी ज्योतिषी को ये चीज़ पहले ना बता पाने का सज़ा देनी चाहिए उसे अपशब्द बोलकर। हाँ, जब ये आ गई तो ज्योतिषियों ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो समय निकाला कि जब ये बीमारी जाएगी। उन्होंने सभी का लगभग मत एक ही है। आज तक ये बहुत बात मशहूर है कि कभी भी ज्योतिषियों के मत एक नहीं होते, लेकिन सभी का मत एक है कि सितंबर महीने में ये बीमारी को कम होते हुए देखा जाएगा। और आप खुद देखिएगा कि ऐसा ही होगा, क्योंकि सितंबर में ही वो ग्रहों के हालात बन रहे हैं कि जब ये बीमारी कम होगी। अभी तो ये बीमारी बढ़ने के आसार है क्योंकि सूर्य ग्रहण आने वाला है। तो वो चीज़ अगर ठीक नहीं निकलती तो आप ज्योतिष विद्या पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाइए। मैं फिर भी कहूँगा, ये सभी लोग मौसम विभाग या दुनिया पर आने वाली महामारी या दुनिया पर आने वाले संकट के बारे में गणना करने वाले नहीं हैं। ये आम लोगों की कुंडलियाँ देखने वाले हैं। इनसे वो उपेक्षा करिए जो कार्य ये जानते हैं, जिस संबंध में इनकी महारत है। फिर भी सबों ने कोशिश की आपको ये बताने का, ये संकट कब सितंबर 20 में दूर होगा, यानी कि 20 सितंबर 2020 में दूर होना शुरू होगा। तो अगर आप एक अच्छी तर्कशील बुद्धि रखते हैं और खुले मन के, खुले विचार के हैं तो इस चीज़ को समझने का प्रयास ज़रूर करिए। ज्योतिष को इतना भी बुरा मत समझिए, इतना भी बुरा मत बनाइए, ना ही इसे तिरस्कृत कीजिए। हाँ, इसके ऊपर शोध करने की, कार्य करने की ज़रूरत है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार या पूरे वर्ल्ड पर इस चीज़ की निगाह जाएगी और आने वाले भविष्य में ये सभी चीज़ें हमें देखने में मिलेंगी कि हर विभाग में, हर चीज़ में ज्योतिषियों की पकड़ होगी, जिससे कि आम साधारण जनता को लाभ हो। तो ज्योतिष भाइयों के लिए और आम जनता के लिए मेरी यही कामना है कि ये कोविड-19 के समय से, यानी कि कोरोना वायरस के काल से आप सभी सकुशल रहें, आपके ऊपर कोई संकट ना आए, आपका परिवार हंसता खेलता स्वस्थ रहे। महामाई की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राम राम।